भाग 2। मम्मी पापा और समर बहुत सी बातें करने के बाद साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। समर को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है। उसके मन में लगातार परिवार को लेकर बातें चल रही हैं। अचानक वो बिस्तर से उठता है और सीधे चाचा चाची के कमरे की तरफ चल देता है। चाचा का कमरा बंद देखकर समर गेट पर दस्तक देता है। एक दो बार दरवाजा खटखटाने के बाद गेट खुलता है। दरवाजा खुलते ही समर के सामने चाची खड़ी होती हैं। समर को देखते ही उनके मुंह से निकल पड़ता है, अरे समर, आओ आओ, कैसे हो तुम? चाची के पैर छूने के बाद बिस्तर पर लेटे चाचा के पैर छूकर समर कहता है, चाचा, मैंने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया ना? समर के चाचा तो मजाकिया मिजाज के इंसान हैं ही। वो घर क्या, बाहर के लोगों से भी किसी बात पर चुस्की लेने में पीछे नहीं रहते हैं। वो जहां भी बैठते हैं 4 लोगों का मजमा तो लगा ही लेते हैं। बात बात पर ठहाका लगाना तो उनकी आदत में शुमार हो गया है। छोटा सा कद और मजाकिया अंदाज में राजपाल यादव की तरह दिखते हैं। चाचा उठते हुए अपने मुंह को चमकाते हुए कहते हैं, अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। परेशान तो नहीं किया ना मैंने? चल चुपचाप बैठ जा और बता, कॉलेज तो खत्म हो गया, अब क्या करने का इरादा है? समर चाची की तरफ देखते हुए बोलता है, देखा चाची, मैं थोड़ी देर आराम से बातें करने आया था और चाचा को इतनी रात में भी मेरी पढ़ाई की पड़ी हुई है। चाची समर के पास बैठते हुए बोलती हैं, अरे अपने चाचा की बातों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन्हें तो बस हर वक्त इन्हीं सब बातों की चिंता लगी रहती है। चल तू बता, कुछ खाएगा या फिर बढ़िया सी कॉफी बना दूं? अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए समर बोलता है, एक आप ही तो हो चाची जो मेरी इतनी फिक्र करती हो, वरना यहां तो सबको काम की ही पड़ी रहती है। समर ने चाचा की तरफ देखते हुए यह बात कही। चाचा ने समर के कान खींचते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुझे मेला घुमाने कौन ले जाया करता था? सिनेमा हॉल में फिल्में कौन दिखाता था? आज एक कॉफी के लिए अपनी चाची की तरफ हो गया। चाचा को अपने गले लगाते हुए समर बोला, अरे चाचा, मुझे पता है कि आपने तो मुझे मुस्कान और आदित्य से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने बचपन से ही मुझे खूब मस्ती कराई है। आप मेरे चाचा से ज्यादा मेरे दोस्त हो, इसीलिए देखो, आज तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छुपाई हो। चाचा ने भी प्यार से समर के गाल पर एक थपकी लगाते हुए कहा, अरे मुस्कान और आदित्य तो तेरे बाद आए हैं पगले। तू तो मेरे लिए इन बच्चों से पहले है। मैंने कभी भी तुझ में और इन बच्चों में कोई फर्क नहीं समझा है। अच्छा, तो मैंने फर्क समझा है ना? यही समझा रहे हो अपने लाडले भतीजे को? चाची ने थोड़े से चिढ़ाने वाले अंदाज में यह बात समर के चाचा से कही। इतने में समर खड़ा होता हुआ बात को संभालते हुए बोला, कैसी बातें करती हो चाची? मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आपने मुझसे मेरी मम्मी से कम प्यार किया है। बल्कि अगर मैं सच कहूं तो भगवान ने मेरे लिए 2 माएं दी हैं। कई बार तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि मुझे आप ज्यादा प्यार करती हो या मां, लेकिन फिर समझ में आता है दोनों के प्यार की कभी तुलना हो ही नहीं सकती। चाची समर की बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद बोल पड़ती हैं, चल अब मस्का लगाना बंद कर, मैं खास तेरी पसंद की कॉफी बनाकर लाती हूं। यह कहते हुए चाची उठकर किचन में चली गईं और फटाफट कॉफी बनाकर ले आई। चाची के हाथों से कॉफी लेने के बाद समर ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, यह हुई ना बात चाची, क्या कॉफी बनाई आपने, मजा आ गया। वैसे चाची सच कहूं तो मैं थोड़ा उलझन में था, इसीलिए कॉफी पीने चला आया। समर की बात सुनते ही चाचा की भौहें चढ़ गईं और तनाव भरे अंदाज में उन्होंने तुरंत पूछा, समर, क्या बात है बेटे, क्या हुआ? किस तरह की उलझन में है तू? चाची ने भी समर की तरफ गंभीरता से देखते हुए पूछ लिया, अरे क्या बात हो गई समर, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? समर ने चाचा और चाची के परेशान चेहरों को निहारने के बाद कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, देखो चाचा चाची, मैंने हमेशा आप लोगों को अपने माता पिता की तरह ही समझा है और आपने मुझे हमेशा अपना बेटा माना है।
आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मगर चाचा, जिस तरह से आप लोगों ने इस घर को एक बनाए रखा है, वैसा क्या मैं भी रख पाऊंगा? अमूमन जब मैं किसी के घर के टूटने की बातें सुनता हूं तो ये बातें मुझे अंदर तक हिला देती हैं। यही सोचने लगता हूं कि अगर मुझे कभी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा तो मैं उसे कैसे संभालूंगा। कई बार यही बात सोचकर मैं परेशान हो जाता हूं। चाचा ने बड़े प्यार से समर की आंखों की गहराइयों में झांकते हुए कहा, बेटे, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम हम सब लोगों से बहुत प्यार करते हो। तुम हम लोगों के बिना किसी भी हाल में रहना नहीं चाहते हो, इसीलिए ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आ जाती हैं। मगर बेटे, भगवान न करे कि जिंदगी में कभी भी हमें एक दूसरे के बिना रहना पड़े, क्योंकि इंसान हमेशा परिवार के लोगों का साथ पाकर ही आगे बढ़ता है। अगर बीच राह में हाथ छूट जाए तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। समर के चेहरे की उदासी को भांपते हुए चाची ने उसका मूड बदलने की कोशिश करते हुए कहा, अरे समर, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? अच्छा ये बता, कहीं तू इन बातों के सहारे अपनी शादी की बात तो नहीं करना चाहता? शरारत करते हुए चाची ने समर के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, अरे बहुत जल्दी पड़ी है शादी की, पहले कुछ बन के तो दिखाओ, फिर देखो हम तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। समर ने हंसते हुए कहा, क्या चाची, मैं कितनी गंभीर बात कर रहा हूं और आपको मजाक सूझ रहा है। यह बात सुनते ही चाची बोल पड़ती हैं, समर, तू हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता है, और इतना मत सोचा कर कि उसके बाद सोचना कुछ बचे ही नहीं, समझा? चाची ने समर का सर सहलाते हुए कहा, अभी तू यह सब सोचने के लिए बहुत छोटा है। चाची की बातों से इत्तेफाक जाहिर करते हुए समर कहता है, ठीक है, चलो अब काम की बातें करते हैं। चाचा, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? चाचा ने बेड पर बैठते हुए गंभीरता भरे अंदाज में कहा, अरे भैया ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, उसी को संभाल, उनसे अब अकेले कहां संभलता है बिजनेस। चाची ने भी यही बात दोहराते हुए कहा, दूसरा बिजनेस खड़ा करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा समर, इससे अच्छा तो यही है कि पापा के बिजनेस को ही संभालो, उनको भी सहारा मिल जाएगा। समर ने दोनों की बात को पूरी गंभीरता के साथ सुनते हुए कहा, मैं आप लोगों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन फिर जो मैं सोचता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। पापा के ही बने बनाए बिजनेस को ही बढ़ाऊंगा, तो फिर मैं वो नहीं कर सकता ना जो करने की सोच रहा हूं। समर ने चाचा की तरफ घूमते हुए कहा, चाचा, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूं, हमेशा पापा के साथ ही तो हूं, लेकिन मैं अपनी काबिलियत को दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर भी शून्य से शुरुआत करके शिखर तक पहुंचने की क्षमता है। समर अपनी बात खत्म करता इससे पहले ही चाचा ने बीच में टोकते हुए कहा, यह बात तो ठीक है समर, लेकिन फिर भी एक बार अच्छी तरह से सोच लो। समर ने भी चाचा की बात पूरी होने से पहले ही कहा, चाचा, बस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। चाची ने समर के उत्साह को देखते हुए कहा, अरे समर सही तो कह रहा है, अगर उसका मन है कि वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। समर, पर एक बार तुम भाई साहब से पूछ लेते तो अच्छा रहता। समर ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अरे चाची, मैंने पापा और मम्मी से इस मसले में बात कर ली है, बस आप दोनों की इजाजत बाकी है। चाचा ने बेड से उतरते हुए कहा, अच्छा, भैया ने आदेश दे दिया है तो भाई हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं, उनका आदेश तो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। चाचा ने गर्दन हिलाते हुए यह बात कही। चाची ने भी समर को आशीर्वाद देते हुए कहा, समर, तुम जो भी बिजनेस शुरू करोगे उसमें जरूर सफलता पाओगे। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है उसमें तुम्हें कामयाबी मिली है। देखना, तुम अपने बिजनेस में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करोगे। इसके बाद समर जैसे ही चाचा और चाची के पैर छूने की कोशिश करता है तो चाचा उसे ऊपर उठाते हुए बोलते हैं, अरे अब तो तू गले लगने वाले काम कर रहा है, बदमाश, तू तो वाकई अब बड़ा हो गया है,
यह कहते हुए चाचा और चाची समर को गले से लगा लेते हैं। समर काफी देर तक बच्चों की तरह उनके गले लगा रहता है। इसके बाद समर दोनों से गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। माता पिता और चाचा चाची से अनुमति लेने के बाद समर अपना बिजनेस शुरू कर देता है। अपने बिजनेस को सफलता दिलाने के लिए समर जी जान से जुट गया। बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने में उसे पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। जहां भी जरूरत होती वहां पर समर को पापा और चाचा जरूरी सलाह देते। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में समर का बिजनेस जम गया। धीरे धीरे इस तरह से कुछ साल गुजर जाते हैं। अपनी मेहनत और कुछ कर गुजरने की अपनी जिद से समर अपने बिजनेस में कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है। शहर के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में समर का नाम भी शुमार होने लगता है। सकारात्मक सोच और अपनी काबिलियत के दम पर जल्द ही समर बिजनेस के मामले में अपने पापा से भी आगे निकल गया। दिनों दिन अपने बेटे की कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता देख पापा भी समर की सफलता पर फूले नहीं समाते। समर के पापा को लगने लगता है कि अब समर हर तरह की जिम्मेदारी को संभालने के काबिल हो गया है, तो क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। एक दिन समर के पापा अपने मन में चल रही ये बातें समर की मम्मी को बताते हैं। समर के पापा घर में प्रवेश करते हुए समर की मम्मी को बुलाते हैं। अरे सुनती हो, कहां हो तुम? ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गए। समर की मम्मी किचन से निकलकर आते हुए बोलती हैं, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर से आवाजें लगा रहे हो? अरे क्या बात हो गई? पहले कपड़े तो बदल लेते, फिर आराम से बात करते। समर के पापा ने अपनी पत्नी की बात को पूरा सुनने के बाद कहा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। रोज बात करने की सोचता हूं लेकिन भूल जाता हूं। आज बात करने के बाद ही कोई काम करूंगा। समर की मम्मी तुरंत बोल पड़ती हैं, अच्छा, अब कुछ बोलोगे भी या सिर्फ इधर उधर की बातें ही करते रहोगे? समर के पापा बोलते हैं, अच्छा बाबा बैठो तो सही। देखो आज तक मैंने हर काम तुम्हारी सहमति से किया है और यह काम भी तुम्हारी हामी के बिना नहीं कर सकता हूं। समर की मम्मी आंखें बड़ी करके हैरानी जाहिर करते हुए बोलती हैं, अरे बताओ तो सही कि क्या बात है। समर के पापा ने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहा, अरे समर की मम्मी, मैं चाहता हूं कि अब हमें अपने समर की शादी कर देनी चाहिए। समर के पापा की बात सुनते ही समर की मम्मी एकदम से बोल पड़ी, अरे आप भी ना, अभी तो समर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अभी उसकी शादी कर देंगे तो थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? समर के पापा ने चेहरे के हाव भाव को थोड़ी गंभीरता देते हुए और पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है समर की मम्मी, आखिर समाज के साथ भी तो चलना होता है। शादी की यही सही उम्र है। अगर इस वक्त उसकी शादी हो जाती है तो ये हम सबके लिए ठीक रहेगा। यह बात सुनने के बाद थोड़ी देर समर की मम्मी कुछ सोचने लगी और अचानक चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, हाँ वैसे भी घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। समर तो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है, तो कम से कम इसी बहाने हमारा भी घर में मन तो लगा रहेगा। समर के पापा ने भी तसल्ली के साथ सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें समर की शादी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बार समर के चाचा से भी तो पूछना पड़ेगा कि उसकी क्या मर्जी है। हमें समर से भी तो पूछना होगा कि क्या वो हमारे फैसले से खुश है या फिर उसे कोई और लड़की पसंद है। आखिर हमें समर की सहमति से ही शादी जैसा अहम फैसला लेना होगा। समर की मम्मी ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा, यह बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज तक समर ने और उसके चाचा ने हमारी बात को नहीं टाला है, लेकिन फिर भी एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है।